Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. 2002 से 2009 के बीच अलीसा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। उसकी माँ मिशेल ड्रग्स और अल्कोहल की आदी थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर समय जेल में ही रहती थी। और उसके पिता भी कुछ अच्छे इंसान नहीं थे, वो भी किसी के असॉल्ट के चलते जेल में अपना समय बिता रहे थे। अलीसा के साथ उसके 3 छोटे भाई बहन भी रहते थे। वो सभी लोग जेफरसन सिटी के मिसौरी में रहते थे। अलीसा के पेरेंट्स उतने अच्छे नहीं थे, मगर फिर भी उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। उसे हमेशा ए या बी ग्रेड्स ही मिलते थे। अलीसा के फ्रेंड्स के मुताबिक अलीसा बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो पोएम्स लिखती थी, साथ ही वो जोक्स भी क्रैक करती थी और वो रेगुलरली चर्च भी जाया करती थी। मगर फिर एक दिन 2007 में अलीसा ने अपने आप को मारने की कोशिश की और उसके बाद उसने साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में 10 दिन बिताए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि वो डिप्रेशन में है और उसने एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू कर दिया। अलीसा अपनी दवाइयाँ ले रही थी, मगर फिर भी वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती रहती थी। उसने कई बार अपने आप को कट किया और नुकसान पहुंचाया। उसके फ्रेंड्स के मुताबिक वो लगभग हमेशा ही अपने फ्रेंड्स को अपनी कलाइयों पर दिए गए कट के निशान दिखाती थी। मगर अलीसा सिर्फ अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। जब यूट्यूब और माई स्पेस जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर अलीसा की हॉबीज़ देखी गई, तो उसमें उसने लिखा था किलिंग पीपल एंड कटिंग, मतलब कि लोगों को मारना और काटना। उसने एक यूट्यूब वीडियो भी पोस्ट की थी जिसमें उसने अपने छोटे भाइयों को एक इलेक्ट्रिक फेंस को छूने के लिए मजबूर किया था। और फिर 21 अक्टूबर 2009 को अलीसा अपनी सबसे डार्केस्ट फैंटेसी को पूरा करने वाली थी। अलीसा की फैमिली जहाँ पर रहती थी, उसके 4 घर छोड़ के 9 साल की एलिजाबेथ और उसका परिवार रहता था। एलिजाबेथ अक्सर अलीसा और उसके भाई बहनों के साथ खेलने आया करती थी और इस वक्त तक अलीसा को अपना पहला टारगेट मिल गया था और वो और कोई नहीं था बल्कि एलिजाबेथ थी। और एलिजाबेथ तक पहुंचने के लिए अलीसा ने अपनी 6 साल की छोटी बहन को अपने प्लान में शामिल किया। उसने अपनी 6 साल की छोटी बहन को बोला कि वो एलिजाबेथ को उसके घर से बुला कर लाए और उसकी बहन ने हूबहू वैसा ही किया। जब एलिजाबेथ अपने घर से बाहर निकली, उसके बाद अलीसा ने अपनी छोटी बहन को घर वापस भेज दिया और वो एलिजाबेथ का हाथ पकड़ के जंगल की तरफ उसको ले जाने लगी, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ की फैमिली, स्पेशली उसकी मदर को पता था कि एलिजाबेथ कभी भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं रहती, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। इसलिए उसकी माँ को पूरी उम्मीद थी कि उनकी बेटी 6 बजे तक घर वापस आ जाएगी, मगर 6 बज चुके थे और अंधेरा होना शुरू हो गया था और उसकी माँ को अब चिंता होने लगी थी। इसलिए अब एलिजाबेथ की माँ और उसके पूरे परिवार ने एलिजाबेथ को ढूंढना शुरू कर दिया था और इस वक्त तक एलिजाबेथ की फैमिली ने पुलिस को भी सारे मामले की खबर कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने तो अपनी सर्च शुरू की ही, साथ ही उस टाउन के कई लोग भी इस फैमिली की मदद करने के लिए बाहर निकले और सभी ने एलिजाबेथ को ढूंढना शुरू कर दिया। मगर पुलिस ने सबसे पहले सवाल जवाब उस 6 साल की बच्ची से किया, जो सबसे आखिरी बार एलिजाबेथ को उसके घर से लेके गई थी, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। और उसी बच्ची के थ्रू पुलिस अलीसा तक पहुंच पाई, जो उसकी बड़ी बहन थी। जब FBI के एजेंट्स ने अलीसा से इंटेरोगेशन करनी शुरू की, तो अलीसा से कुछ खास रिप्लाईज उन लोगों को नहीं मिले, मगर फिर भी वो बड़ी शांत थी। और ये एक बहुत अच्छा रीज़न था पुलिस के लिए उसको मेन सस्पेक्ट ना मानना, क्योंकि वो सिर्फ 15 साल की थी और साथ ही उसका नेचर भी काफ़ी काम और शांत लग रहा था। इस समय तक पुलिस को एलिजाबेथ के फ़ोन के बारे में पता लग गया था कि वो अपने साथ एक फ़ोन रखती थी, और जब पुलिस ने उस फ़ोन को ट्रैक करना शुरू करा तो वो किसी जंगल की लोकेशन पे शो हो रहा था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम और वॉलंटियर्स उस जगह पर पहुँचे और उन्हें वहाँ पर एक बड़ी खौफनाक चीज़ दिखाई दी, एक छोटा सा गड्ढा जो देखने से किसी की कब्र लग रही थी। वहाँ पर डिटेक्टिव्स अलीसा को भी लेकर पहुँचे थे और वहीं किसी ने सुना कि अलीसा ने बोला कि ये कब्र मैंने खोदी है। जब डिटेक्टिव ने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि मुझे छोटी छोटी कब्र खोदना पसंद है
मुझे जहाँ पर भी कोई मरा हुआ जानवर मिलता है तो मैं उसे इन कब्रों में दफना देती हूँ। मगर इस स्टोरी पर बिलीव करना डिटेक्टिव्स और बाकी अथॉरिटीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था और अब वो अलीसा को एक सस्पेक्ट की तरह देखने लग गए थे। अब सारे एजेंट्स अलीसा की लाइफ के बारे में और जानने के लिए बहुत उत्सुक थे और अब FBI ने अलीसा के घर को छानना शुरू कर दिया था और एंड में वो अलीसा के रूम में पहुंचे जहां पर उन्हें कई डिस्टर्बिंग चीज़ें मिली, मगर सबसे पक्का सबूत उन्हें उसके रूम से उसकी डायरी मिली। स्पेशली उसकी डायरी की लास्ट एंट्री जो कि 9 अक्टूबर की थी, वो सेम डे जिस दिन एलिजाबेथ अपने घर से गायब हुई थी। जो लास्ट एंट्री अलीसा की डायरी में थी उसने उस एंट्री को ब्लू इंक से पूरा स्क्रैच कर रखा था, तो पुलिस उसमें कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। मगर ब्लू लाइट की मदद से पुलिस उसे पढ़ने में कामयाब रही और उसमें लिखा था कि मैंने अभी अभी किसी की जान ली है, मैंने उसका गला दबाया है, उसका गला काटा है और उसको कई बार चाकू से मारा है और अब वो मर चुकी है। इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसा लगना चाहिए, बट इट वॉज अमेजिंग। जैसे ही तुम्हें समझ आ जाता है कि मैं कोई चीज़ नहीं कर सकती मगर तुम उसे कर देते हो, तो वो काफ़ी इंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है। इस वक्त मैं थोड़ी नर्वस हूँ मगर इट्स ओके, मुझे तो अब चर्च जाना पड़ेगा। और इस एंट्री को पढ़कर पुलिस समझ चुकी थी कि अलीसा ने ही एलिजाबेथ का बुरी तरीके से मर्डर किया है और इंटरोगेशन के दौरान अलीसा ये कन्फेस भी कर चुकी थी कि कैसे वो अपनी बहन का इस्तेमाल करके एलिजाबेथ को उसके घर से बाहर बुलाती है और उसके बाद उसे जंगल की तरफ लेकर जाती है और वहाँ पर वो कुछ कब्र खोदती है, उस छोटी 9 साल की मासूम बच्ची का गला दबाती है, उसकी चेस्ट पर 6 से 7 बार चाकू से वार करती है और लास्ट में उसका गला काट देती है। फिर वो उन डिटेक्टिव्स को उस कब्र तक भी लेकर जाती है जहाँ पर उसने एलिजाबेथ की बॉडी को बड़ी बुरी तरीके से दफना रखा था और ग्राउंड के कुछ ही इंचेस नीचे पुलिस को एलिजाबेथ की बॉडी मिल जाती है। अलीसा पर पहले तो 1st डिग्री मर्डर के चार्जेस लगते हैं मगर उसके लिए वो नॉट गिल्टी प्लीड करती है, मगर 2012 में उसके चार्जेस चेंज कर दिए जाते हैं और उस पर 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेस लगते हैं जिससे उसको उम्र कैद की सज़ा मिलती है। अलीसा ने जब कन्फेशन की थी उस टाइम उसके चेहरे पर कोई भी गिल्ट नहीं था, मगर ट्रायल के दौरान वो एलिजाबेथ की फैमिली से माफ़ी मांगती है। साथ ही कई हेल्थ एक्सपर्ट्स जब अलीसा की जांच करते हैं तो उन्हें एलिजाबेथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। गाइस, बेशक अलीसा काफ़ी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही थी मगर 9 साल की मासूम एलिजाबेथ ऐसी मौत डिज़र्व नहीं करती थी। तो आप इस केस के बारे में क्या कहेंगे जहाँ पर एक 15 साल की पड़ोसी ने ही एक 9 साल की छोटी बच्ची की जान ले ली? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको मेरा चैनल पर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.